चलो गाइस देख लेते हैं। अभी देखते हैं मंडे को मार्केट क्या मूवमेंट देगा, कहाँ मूव करेगा। फर्स्ट तो अपन इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और इसको सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे ले चलता है। वन डे टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं कि इसने क्या किया है। ये सब हटा देता हूँ मैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ये और सेकेंडली 24,202 का इसने लो लगाया है और 24,541 का इसने हाई लगाया है। अब आइए इसको समझते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि और क्या रेंज बनती है। यहाँ पे अपन इसको कॉपी करते हैं और इस रेंज में ये दो कैंडल का हाई और लो हो गया। अब सेलर जोन और बायर जोन देखने के लिए अपन इसको फर्स्ट करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना क्या आ रहा है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर देते हैं, यहाँ लगभग इस जगह। ये एक दिन की रेंज बन गई 16 की। ये अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब इसको ले चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बन रहा है और कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। पूरा चार्ट को एकदम तरीके से समझने के लिए आप वन डे टाइम फ्रेम से लगो 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 30 मिनट, फिर 15 मिनट। तो ये एक रेंज बना चुका है मार्केट। अब इसमें अपन प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी और लो मार्क कर लेंगे। ये प्रीवियस डे का लो है और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ये अपना नीचे है, इसमें अपन को कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस डे में जो एक रेंज बनी थी वो लो ये था और हाई ये था 14 को। जहाँ क्लोजिंग हुई थी 13 को, वहीं पे इसने 14 को क्लोजिंग दी है और काफ़ी बड़ा गैप अप, लगभग 148 से 320, लगभग 150 पॉइंट का ही 200 पॉइंट का गैप अप ये मार्केट खुला था। अब इसमें देखते हैं कि अपन को क्या करना है। अब इसको ले चलते हैं 5 मिनट में। ये अपन इसको 5 मिनट पे ले आए। अब बेस्ट क्या रहता है, अगर डे में आप देखोगे तो ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज ये अपन ने कर लिया। ये एक रेंज है। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है
और यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आता है तो 24,202 तक आएगा। और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 24,419 का। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर टाइम पास किया हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम पास भी कर सकता है। उसके बाद अगर 24,419 को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है तो टारगेट रखेंगे अपन नेक्स्ट 24,551 का। 24,551 का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का अपने पास 24,419 से 24,551 तक लगभग 120 पॉइंट का ये टारगेट रहेगा। और उसको भी अगर ब्रेक करता है, एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाता है और ब्रेक करता है, तो अपन ऊपर की तरफ स्कैल्प करेंगे। फर्स्ट दो मिनिमम अगर 2 ट्रेड अपन लेते हैं, कोई भी रेंज में मार्केट खुले, प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक करता है तो ट्रेड बनेगा। अगर एक रेंज में खुल रहा है, क्लोजिंग के पास खुल रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है मार्केट। वहाँ पे सस्टेन करे, देखो 15 मिनट तक वेट करो, और फर्स्ट 15 मिनट का अगर ब्रेकआउट देता है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है उसी साइड एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे। ज़्यादा लालच नहीं करना, सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं। फर्स्ट ट्रेड बनता है 15 मिनट का, जो अपना टाइम फ्रेम है 9:15 से 9:30। अगर उस रेंज का किधर ही दोनों साइड में अपर या नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तो अपन वहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे। सेकंड डे हाई को तो ब्रेक करता है तो एक स्कैल्प होगा, और डे लो को ब्रेक करता है तो एक स्कैल्प होगा। अदरवाइज़ कोई ट्रेंड लाइन अगर आ रही है, उसको अगर ब्रेक करता है, हो सकता है उसको ब्रेक डाउन, अगर ऊपर से सस्टेन कर रहा है और नीचे से ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक डाउन करने से पहले वहाँ सस्टेन करें। अगर सस्टेन नहीं करता है तो ट्रेड लाइन पे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर भी ही जा सकता है मार्केट। तो ये अपन को देखना पड़ेगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना। बिगनर्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि प्रीवियस डे का लो हाई ओपनिंग क्लोजिंग मार्क करो, देखो मार्केट कहाँ खुलता है, 15 मिनट उसका वेट करो। अगर फर्स्ट 15 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करे उसी साइड एक छोटा सा स्कैल्प करके 15-20 पॉइंट लेके निकल जाओ, और क्वांटिटी लो रखो। अगर किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, चाहे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हो, चाहे हाई का हो, प्रीवियस डे लो का हो, या एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, तो 20 पॉइंट मिनिमम है, वहाँ पे आप 20 पॉइंट इजीली कैच कर सकते हो। सिंपल थ्योरी है, कुछ नहीं करना। सुबह टाइम से उठ के जो भी आप अपना डेली रूटीन में काम करते हो वो काम करो, मार्केट को ओपन करो। जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स ओपन करो, 1 डे की रेंज मार्क करो, हाई लो हो गया, फिर उसको 4 आवर में कन्वर्ट करो, फिर उसको 1 आवर में टाइम फ्रेम में देखो, फिर 30 मिनट, फिर 15 मिनट, और लास्ट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको देखो। क्लोजिंग, ओपनिंग, लो और हाई मार्क करके बैठो, मार्केट को खुलने दो। कहाँ मार्केट खुल रहा है, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो गैप फिल करने ऊपर भी जा सकता है, गैप अप खुल रहा है तो गैप फिल करने नीचे आ सकता है, और कई बार बिना गैप फिल किए भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव दे सकता है। सिंपल थ्योरी, एकदम इजी। कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न का यूज़ करो। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, जैसे प्रीवियस डे में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये एक मार्केट ऊपर गया, एक रेंज बनाई, एक रेंज बना के इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया।
सेम डे के ओपनिंग जहाँ हुई थी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की, वहाँ तक का ट्रेड रहेगा। सेकंड ट्रेड मार्केट थोड़ा रिटेस्ट किया ऊपर, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो एक ट्रेड इस रेंज में यहाँ पे ब्रेकडाउन में बना, जो कि लगभग प्रीवियस डे लो के अगल बगल ही था। प्रीवियस डे हाई तक मार्केट आया, सॉरी प्रीवियस डे हाई तक, ये प्रीवियस डे का हाई है और इस रेंज तक मार्केट आया और यहाँ से प्रीवियस डे के हाई का मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट अच्छी 3 कैंडल बनाने के बाद वापस रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे 3 कैंडल बना के एक छोटी सी रेंज बनाई 5-5 मिनट की और इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। और फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ से मार्क करके अपन देखेंगे। अब यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कम से कम अपन को ब्रेकआउट दिया था इसने 262 पे और एक ही कैंडल में 316 मार्केट गया है। तो यहाँ पे प्रीमियम लगभग 20 से 25 पॉइंट मूव हुआ है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, जो कि लगभग 200 पॉइंट का मूव था। उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, और इस रेंज में आके मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिया अच्छा और अच्छा मूवमेंट। फिर यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहा। फर्स्ट डे मार्केट ने ओपन होते ही जो ऊपर की तरफ शूट अप किया, उसमें भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पे भी एक ट्रेड बन रहा था, जिसकी 20 पॉइंट 15-20 पॉइंट लेके चलो आप, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाई और उसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही एक अच्छा मूव कैप्चर हुआ यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट का। फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, एक बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ने ऊपर शूट अप कर दिया। सिंपल। यहाँ पे बायर आए। प्रीवियस डे तो मार्केट एक रेंज में ही था, कहीं खास मूव किया नहीं, क्योंकि ये जो नीचे है ये बायर का जोन है और इनका एसएल इससे भी नीचे होगा, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इतना नीचे नहीं आया। जो सेम डे जो बायर्स यहाँ आए, उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए, मार्केट को ऊपर ले जाके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट गिरा। मार्केट गिर के इन लोगों का जो स्टॉप लॉस था, मार्केट ने उसको हंट किया और कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से भी मार्केट ऊपर गया। जो लोग पुट लेके बैठे थे गैप डाउन का सोच के, मार्केट ने गैप अप ओपन होकर उनको झटका दिया बहुत बढ़िया वाला और फिर ऊपर शूट अप कर गया। जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की, मार्केट ऊपर गया। जैसे ही सारी पोजीशन क्योर अप की उन्होंने, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। और जो यहाँ पे जो बायर आए थे, उनके एसएल हंट हो चुके थे।
और प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेके मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर शूट अप कर गया। और यहाँ पे जो सेलर्स थे उनके एसएल इस जगह पे थे, जिसने यहाँ पे एंट्री ली उनके एसएल लगभग इस जगह पे थे। यहाँ पे भी एसएल मौजूद थे, जो बायर्स सेलर्स थे यहाँ पे भी पुट बायर्स के एसएल थे, उनको एक ही कैंडल में बार कर दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट शूट अप, इनके भी एसएल खा गया। और मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेप बनाया इस जगह। यहाँ पे सेलिंग दिखा के और सेलर्स को बुलाया, और सेलर्स को बुलाने के बाद मार्केट ऊपर शूट अप कर गया। फिर थोड़े सेलर आए, फिर ऊपर गया, फिर सेलर, फिर ऊपर, फिर सेलर। तो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, ऊपर बढ़िया स्टॉप लॉस, ऊपर जब बढ़िया स्टॉप लॉस बन गए तो मार्केट शूट अप कर गया।